Good morning, everyone. Today we will discuss isoquant curves, BCom first year, first semester. Now, what is isoquant? Let's see production function with two variables inputs or equal product curves. That means उत्पादन के दो साधन होते हैं जिनका प्रयोग करने से जितने भी कुशल संयोग आते हैं उनका समान उत्पादन आए, उसे हम आइसोक्वांट या सम उत्पाद वक्र कहते हैं. डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू फर्ग्यूसन, एन आइसोक्वांट कर्व इज ए कर्व शोइंग ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट्स physically capable of producing a given level of output. That means there are different combination, all possible combination. It may be 100, 1000, lakhs and over, which shows the equal output. That means लेबर और कैपिटल की मात्राओं का प्रयोग करने से जो कॉम्बिनेशन हमारे आते हैं वो कॉम्बिनेशन इक्वल आपके आउटपुट को दिखाएंगे. सपोज करें हम हमारे पास संजीव नेक्स्ट. This shows an isoquant represents all those combination of inputs which are capable of producing the same level of output. It means same level of output means कि there are large number of combinations of capital and labor that shows the same level of output. And isoquant is also known as production indifference curve. Next. Let's see various combinations. There are 4 combinations, 5 combinations. It may be large number of combinations in given a time. A, B, C, D. You can see factor X and factor Y. Factor X, there is a one product, and factor Y another. And one is labor, back kariye Sanjeev. One is labor and one is capital. Let's see factor X 1, 2, 3, 4, 5. फैक्टर y 12, 8, 5, 3, 2. जब एक से दूसरे कॉम्बिनेशन पे हम जाएंगे फैक्टर x के, तो फैक्टर y की कुछ मात्राओं का हमें त्याग करना पड़ता है, एंड दैट इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तकनीकी प्रतिस्थापन की दर. क्योंकि हमने पहले क्या कहा कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस विच शोज द इक्वल आउटपुट ऑन ईच कॉम्बिनेशन. अगर मान लो अगर हम एक फैक्टर x का रखते हैं, y का हमारे पास 12 है, अगर दूसरे कॉम्बिनेशन पे जाते हैं तो फैक्टर y की कुछ मात्राओं को त्याग करना पड़ेगा. ऐसा नहीं हो सकता कि फैक्टर x 1 है और फैक्टर y 12 है तो दूसरा फैक्टर x फैक्टर का दूसरा पॉइंट अगर हम लेते हैं तो y भी 12 रहेगा. ऐसा नहीं होगा क्योंकि उसकी भी कुछ मात्राओं का त्याग करना पड़ेगा. क्योंकि इक्वल कॉम्बिनेशन में क्या आता है कि इक्वल कॉम्बिनेशन में आउटपुट हमेशा इक्वल आएगा. कॉम्बिनेशंस क्या है कि एक फैक्टर ए कॉम्बिनेशंस पे एक फैक्टर एक्स फैक्टर वाई. अब सपोज करो डी पर 4x 3y, मान लो ई पर 5x 2y, ये इक्वल आउटपुट को दिखाएंगे आपके. चलो भाई, ये हमारा आइसोक्वांट कर्व बनता है. नीचे OX पे हमने ले रखा है फैक्टर x, OY पे हमारा फैक्टर OY पे है फैक्टर y. अब ये देखिए आप, जो हमारे कॉम्बिनेशन थे उनको हमने कॉम्बिनेशन को हमने मिलाया तो उसके बाद आइसोक्वांट हमारा कर्व ये बना है. और ये क्या है कि इस आइसोक्वांट कर्व पर, इस आइसोक्वांट कर्व पे चाहे हम यहां लें चाहे यहां लें, इस पर किसी भी बिंदु पर हम लेते हैं तो वो आइसोक्वांट कर्व इक्वल आउटपुट को दिखाएगा. जबकि हमारे पास साधन क्या है, दो, फैक्टर एक्स और फैक्टर वाई. फैक्टर एक्स और फैक्टर वाई के डिफरेंट लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन इन दिस आइसोक्वांट कर्व्स, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. Next. What are the assumptions of isoquant curves? Number 1, only 2 factors or inputs of production. हमने पहले भी बताया कि प्रोडक्शन के दो साधन रहेंगे, कैपिटल और लेबर, श्रम और पूंजी. Factors of production are divisible into small units and used in various proportions. Third one, technical conditions of production are not possible due to change at any point of time. टेक्निकल चेंज यानी कि तकनीकी प्रगति को हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि लेबर की जगह अगर हम कैपिटल का ज़्यादा इस्तेमाल करें तो उससे प्रोडक्शन पर इक्वलिटी नहीं आएगी. मान लो लेबर हमने 10 लगा रखे, उसके जगह पर हम एक जो पूंजीगत पदार्थ लगाएं, मान लो ट्रैक्टर का काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, तो डेफिनेटली प्रोडक्शन विल ग्रो. लेकिन हम क्या कहना चाह रहे हैं कि आइसोक्वांट कर्व्स पे जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है वो इक्वल प्रोडक्शन को दिखाएगा डिफरेंट लेवल ऑफ कॉम्बिनेशंस पे.
फोर्थ वन, डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूज्ड इन ए मोस्ट एफिशिएंट वे। चल भाई, नाउ टाइप ऑफ आइसोक्वांट, लीनियर आइसोक्वांट, राइट एंगल आइसोक्वांट, कॉन्वेक्स आइसोक्वांट। प्रॉपर्टीज पे आते हम। Now what are the properties of isoquant curves? Number one, isoquant curves are negatively sloped. As you see earlier, isoquant curves just like this one, they normally slope from left to right, means they are negatively sloped, because the reason is when the quantity of one factor is reduced, the same level of output can be achieved only when the quantity of other is increased. मैंने पहले बताया कि एक लेबर, एक कैपिटल की इकाई से दूसरी पर जाने के लिए लेबर की कुछ मात्राओं का त्याग करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? ये वही बात कर रहा है कि नेगेटिव इसलिए होता है कि एक से दूसरे पे हम साधन पे जाएंगे, एक्स के साधन पे, तो वाई की कुछ मात्राओं का हमें त्याग करना पड़ता है, यानी कि छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इक्वल सेम लेवल ऑफ आउटपुट लाने के लिए अगर हम 1 से 12 और 2 से 12 रहेंगे तो सेम लेवल ऑफ आउटपुट नहीं आएगा, तो आइसोक्वांट कर्व्स की सारी थ्योरी फेल हो जाएगी इसका मतलब। सेकेंडली, हायर आइसोक्वांट कर्व्स रिप्रेजेंट्स लार्जर आउटपुट। जो आइसोक्वांट कर्व्स हैं, आइसोक्वांट कर्व्स जितने ज्यादा ऊंचे सतह पे होंगे उतने ही ज्यादा आपको मैक्सिमम आउटपुट को दिखाएंगे। मान लो आइसोक्वांट कर्व आपका 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे 10 हजारों लाखों हो सकते हैं, इन्फिनिटी तक हो सकते हैं, तो जितना ज्यादा ऊंचा आइसोक्वांट कर्व होगा वो उतनी ही ज्यादा आपकी मैक्सिमम आउटपुट को दिखाएगा, इक्वल आउटपुट विद 2 यूनिट्स, लेबर एंड कैपिटल। नो टू आइसोक्वांट इंटरसेक्ट्स और टच ईच अदर। ये क्यों आया कि कोई भी आइसोक्वांट कर्व्स एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, क्योंकि अगर 0 मात्रा हो गई तो फिर इक्वल कॉम्बिनेशन आएगा नहीं, क्योंकि लेबर और कैपिटल की एक मात्रा तो अवश्य होनी चाहिए। तो जैसे हमने हमारे पहले उसमें चित्र में देखा था कि एक आइसोक्वांट कर्व पे एक लेबर होगा तो डेफिनेटली कुछ कैपिटल भी होगा, तो इसका मतलब 0 नहीं हो सकता, ना लेबर 0 हो सकता ना कैपिटल, कभी भी एक अवश्य ही होगा किसी भी हालात में, ईच संयोग पे कोई सा भी उसका कॉम्बिनेशन हो सकता है। Isoquants are convex to the origin. In most production process, the factors of production have subsequently labor can be substitute from capital and vice versa. यानी कि हम एक चीज से दूसरी का परिवर्तन कर सकते हैं इजीली, वो हमारे हाथ में है कि हम मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन यही है कि लेबर को कैपिटल से, कैपिटल को लेबर से किसी भी वक्त हम चेंज कर सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। चलो बस हो गया, थैंक यू, धन्यवाद। हटाइए भाई।